स्वागत है मेरे YouTube चैनल PSC फॉर यू में। तो आज से हम RPF SI 2019 के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करेंगे। आप सबको पता होगा कि SI अगले या फिर अगले महीने होने की संभावना है। आप सबको पता होगा कि इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और सबका एक एक मार्क्स होते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है। तो बिना देरी करे हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें से RBI के उप राज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो राज्यपाल नहीं रहे, उप राज्यपाल, वो भी RBI के? इसमें पहला ऑप्शन है BK शर्मा, दूसरा बी लीलाधर, MK जैन और BP कानूनगो। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा कि राज्यपाल कौन नहीं रहे। तो BK शर्मा। तीसरा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स। श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है वायुजीवी, अवायवी, स्वपोषी और परपोषी। तो इसका सही आंसर है वायुजीवी। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है या किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल से। हमारे भारत के महान फुटबॉलरों में से एक हैं और इन्हें याद रहे कि इन्हें 2021 में भारत रत्न भी मिला है। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, निम्न में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन है बादाम, सबई, बांस और अल्फला। देखा जाए तो बादाम का आपने पेड़ देखा ही होगा, तो बादाम घास नहीं है। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, US 2018 में US ओपन में पुरुषों को एकल खिताब किसने जीता? तो याद रहे, आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप अच्छे से याद कर लें जितने भी ओपन है, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन, चारों के आपको पुरुष और महिलाओं के एकल खिताब याद कर लेने। तो इसमें 2018 में तो नोवाक जोकोविच जीता था। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और तो आपको अच्छे से याद रखना है कि किस किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और कौन कौन से वर्ष किया। जैसे कि 2011 को किया था वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित। तो आपको वो इस पर भी अच्छे से ध्यान देना है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं? पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रावित होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्षा बोलते हैं। वर्षा को ही हम वृष्टि कहा जाता है। वृष्टि का ही रूप वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यह क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि योजना आयोग की जगह किस आयोग को बनाया गया या किस संगठन को बनाया गया? तो आपको पता है कि नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, 2014 में हमारे मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई और 2015 में इसको बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया की मुद्रा का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर मलेशिया ऑप्शन में मलेशियाई दिनार, मलेशियाई डॉलर, मलेशियाई यूरो और मलेशियाई रिंगिट। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि डॉलर, दिनार और ये सब तो है नहीं, तो रिंगिट ही है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी। ठीक है, इसका ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में, याद रहे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, विद्युत के KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो KCL यदि आप हिंदी में लिखेंगे तो के से पता चल रहा है किरचॉफ, तो जो कि सब जगह कॉमन है। पर अब यहाँ पर सी है, सी का होगा करंट या कन्वर्टर भी हो सकता था, पर अब
करंट का एक नियम है। तो याद रहे किरचॉफ क्या होता है, करंट का नियम। ये जो प्रतिरोध होता है उस सब में काम करता है। अगला क्वेश्चन है 13, कौन से स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो लोकनायक थे। तो याद रहे ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, जतींद्रनाथ दास, ज्योतिबा और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो कि हमारे लोकप्रिय लोकनायक के रूप में भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। क्वेश्चन नंबर 14, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया है। तो याद रहे कि हमारे राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो हम लोगों ने दोनों आपातकाल की घोषणा तो करे हैं, पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था। तो याद रहे लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। और बाकी ऑप्शन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। तो याद रहे कि बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। निम्नलिखित में से 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम। तो आप जब रिवाइज करो तो स्टेडियमों के नाम भी थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ खास खास स्टेडियम। तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या है। साइंस का क्वेश्चन है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस KSO4 1/2H2, जो कि 3rd नंबर सी ऑप्शन है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था। सिंह सभा आंदोलन, देखिए अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन हुआ था 1873 में गठित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत डीपली हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टानी सामग्री को क्या कहा जाता है। तो याद रहे कुछ चीज़ें ठामें। देखिए धरती के अंदर होता है मैग्मा, जब मैग्मा ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आ जाता है और धरातल पर भीग जाता है तो उसे बोलते हैं लावा। लावा और मैग्मा में कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लोगों को लगता है कि अंदर का भी लावा होता है बाहर भी लावा ही होता है। नहीं, जब धरती पर आ जाता है तो लावा बन जाता है, अंदर होता है मैग्मा, याद रहे। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। तो याद रहे जब संविधान पढ़ो तो आपको 12 सूचियाँ पढ़नी होती हैं। 12 सूचियों को अच्छे से पढ़िए क्योंकि हर एक सूची से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर 10वीं सूची, द्वितीय सूची और 7वीं सूची और प्रथम सूची, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा प्रथम सूची। तो केंद्र और राज्यों का वर्णन हमें प्रथम सूची में ही मिलेगा कि हमारे यहाँ पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 1875 से 1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। तो याद रहे मुंडा विद्रोह का हमेशा एक ही नेता रहा है, बिरसा मुंडा जी, जो कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भी बोल सकते हैं और महान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं झारखंड के लोग इन्हें। क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है। देखो शकुंतला के लेखक कालिदास है, आप सबको पता होगा। एशिया कप निम्नलिखित में से एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। एशिया कप, देखिए एशिया कप नाम है क्रिकेट से होता है। ओके, अगला है क्वेश्चन 25, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, तो मणि, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, ये आपके शास्त्रीय नृत्य है। और भी हो जाएगा जैसे कि भरतनाट्य, ये भी हो जाएगा। और
ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी। पर यहाँ पर रासलीला जो होता है ये कोई नाट्य नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? देखिए, सबको लगभग पता होगा कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। 28 पर जाए तो निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? देखिए, ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 × 10⁻²² kg है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की ब्रजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो ब्रजभाषा आप सब जानते हैं, ब्रजभाषा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और राष्ट्रीय भाषा की बात की जाए तो इनमें ये बंगाली, तेलुगु, तमिल ये सब राष्ट्रभाषा है। प्रधानमंत्री राजस्थान के नेता होते हैं, तो याद रहे प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल लघु चित्रकारी खालिस्तान के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची थी। तो याद रहे, चित्रकारी जब मुगल शासन कर रहे तो चित्रकारी जहांगीर के टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस थी। आपको बाकी चीज़ों की याद कर लें, जैसे औरंगजेब के टाइम संगीत सबसे चरम पर था, चित्रकारी जहांगीर के टाइम पर थी, शाहजहां के टाइम पर स्थापत्य था, और अकबर के टाइम पर सिर्फ सांस्कृतिक चीज़ें ज़्यादा हुई थी। तो याद रहे, जहांगीर के टाइम चित्रकारी, औरंगजेब के टाइम संगीत, और शाहजहां के टाइम स्थापत्य कला सबसे महत्व चरम पर थी, या फिर जिनका स्वर्ण युग माना जाता है। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था 33 क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, याद रहे कि राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 34 क्वेश्चन है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा निम्नतम लिंगानुपात है? तो 2011 की जो जनगणना है वो सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि दिखती बात है एक क्वेश्चन तो इससे मिलना ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर फिर लिंगानुपात पूछा गया, वो भी निम्न लिंगानुपात, वो हरियाणा का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? न्यूनतम घनी पूछा है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, और वो है ग्रीनलैंड, क्योंकि ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है। 37 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को खालिस्तान फसलें कहा जाता है। सर्दियों में जो बोते हैं उन्हें हम लोग रबी की फसल कहते हैं, याद रहे। देखिए, खरीफ और रबी में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभार, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, सर्दी और गर्मी, अब जैसे देखा जाए गर्मी नहीं बोल सकते, बरसात का मौसम होता है, तो आप याद रखिए कि रबी मतलब ऐसी फसलें जो अमीर है, खरीफ मतलब गरीब है, और गरीब की फसलें बारिश के पानी में पनपती हैं, और रबी की फसलों को पानी देना होता है। तो जितने भी फसलें जिन्हें पानी ऊपर से देना पड़ता है वो रबी की फसलें होती हैं।
और खरीफ की फसलों को बारिश के मौसम में बोते हैं, जहाँ पानी की देने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, उकाई बांध। उकाई बांध गुजरात में, तो याद रहे कि जो उकाई बांध है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का हॉर्नबिल उत्सव बनाया जाता है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में बनाया जाता है, क्योंकि नागालैंड में हॉर्नबिल ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ का मुख्य पर्व में से एक है और नागालैंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ESIC का विस्तार बताएं, मतलब ESIC का फुल फॉर्म बताना। ई से हो जाएगा एम्प्लॉय, एस से हो जाएगा स्टेट, आई से हो जाएगा इंश्योरेंस और सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन। तो याद रहे ESIC का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा का अध्यक्ष राजस्थान द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। जैसे ही लोकसभा का गठन होता है उसी के बाद लोकसभा में से ही किसी एक व्यक्ति का चयन किया जाता है सभी सदस्यों के द्वारा और उसे अध्यक्ष बनाया जाता है और एक का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा खास मैनुअली चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है 42, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में सभी को पता है। सुंदरबन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष है वो उन्हीं को सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है, 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है। देखा जाए तो 29वां राज्य हमारा तेलंगाना था। हालांकि अब हमारे यहाँ पर 28 राज्य बचे हैं और 8 टेरिटरी बची है। तो याद रहे, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। ठीक है, आवृत्ति के सूत्र बताना। तो याद रहे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/, आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, आवर्तकाल, या फिर टाइम पीरियड बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक का बताइए, लैक्टिक क्या होता है, दूध। दूध, जितने भी चीज़ें दूध से होगी उस सब में लैक्टिक एसिड होगा। चीटी में आपको मिलेगा चीटी का याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर टमाटर का जो ऑक्सैलिक होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की ओटावा है। बीजिंग चाइना की है। ठीक है, जॉर्ज टाउन आपका साउथ अफ्रीका मिल जाएगी, साउथ अफ्रीका की। और सेंटियागो किसी और की। ठीक है, पंजाब की राजधानी कौन सी है, तो चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ ही, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है। जादूगर बोलते हैं, विजार्ड। ठीक है, द वॉल, दीवार। द वॉल बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो राहुल द्रविड़ को। फ्लाइंग मैन हमारे यहाँ वो मिल्खा सिंह को बोलते हैं। 49, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो नामित सदस्य हमारे यहाँ पर लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं। अच्छे से याद रहे, नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। क्वेश्चन नंबर 50, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हीलियम की परमाणु संख्या क्या है। तो हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम सेकंड नंबर पर रखा गया है, इसलिए याद रहे कि सेकंड है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सो अगला वीडियो में जल्दी लाऊंगा। सो यदि आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पहला वीडियो था, तो हो सकता है मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुई है, उसके लिए I'm sorry. Thank you for watching my video.